अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपकी किताब का 2.7 पेज नंबर 48 ये आज हम कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसको कहते हैं एडवाइस कस्टमर्स। आपने ये देखा है कि टीवी पे एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, बहुत सारे टीवी पे आते हैं, मोबाइल्स पे आते हैं, और लोग जो है अपनी चीज़ें बेचने के लिए जो काम करते हैं, उस जो फिल्म बनाते हैं या जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एडवर्टीज़मेंट इंग्लिश में और इश्तिहारात उर्दू में। अब यहाँ कहता है एडवाइस कस्टमर्स, यानी इसका मतलब है कि इश्तिहारात के समझदार ग्राहक, जो लोग, हम ग्राहक किसको बोलते हैं? ख़रीदार को। यानी इश्तिहार देख के अब हमको ऐसे पागल नहीं हो जाना होता है। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन एड्स, दैट इज एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड मैनी अदर प्लेसेस। आप लोगों ने टीवी पर या कहीं दूसरी जगह पर बहुत सारे इश्तिहारात देखे होंगे। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मालिकान क्या करते हैं? अपनी चीज़ें बेचने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, वो लोग अपना इश्तिहारात देते हैं और उनका मकसद ये होता है कि लोग जो है उनकी चीज़ें ख़रीदें। ठीक है। Advertisements are given by owners of different companies to tell people about their products. Their aim is to make people buy those products. अभी उसको ऐसा बताते हैं, ऐसा चमकीला, ऐसा भड़कीला कि लोग जो है वो जल्दी से मुतासिर हो जाते हैं उससे। Advertisements are designed in such a way that the people are impressed when they see them. लोग एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं और they feel like buying the product, और अपने को ऐसा लगता है नहीं, वो ख़रीदना ही चाहिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। एडवर्टीज़मेंट में इस तरीके से पेश किया जाता है। That is what the owners want. और जो ओनर्स है, जो बनाने वाले कंपनी मालिकान है, उन लोगों को तो यही चाहिए। But is the advice in the ads always good for you? लेकिन क्या आपने कभी देखा है या सोचा है इसके बारे में कि जो एडवर्टीज़मेंट में हमको दिखाया जा रहा है वो सही है? क्या हमको उसके ऊपर मुतासिर होकर वो चीज़ को ख़रीद लेना चाहिए? You must act like a wise customer. नहीं, आपको जो है वो बहुत समझदारी का यहाँ पे अपने आप को दिखाना चाहिए कि आप बहुत समझदार हैं। और यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर, आपको किसी होशियार ज़हीन ग्राहक की तरह अमल करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि आपको ये ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है और या नहीं ख़रीदना है। ठीक है। अब आपको एक वो दिखाई गई है, फ़ोटो दिख रही है। उसमें ऐड में क्या दिखा रहा है? पहली वाली में फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी, क्रंची। क्या मतलब हुआ इसका? मैं उसको देख के जो है, क्या दिख रहा है तुमको? बच्चे तुम लोग जो खाते हो ना, वो दिख रही है खाने की चीज़, और उसका टेस्ट कैसा दिखा रहा है? ओह, फीलिंग हैप्पी, कितना बच्ची खुश है। उसको क्या खा रही है? वो क्रिस्पी और क्रंची चीज़ खा रही है। शी इज़ फीलिंग सो हैप्पी। उसी तरह से फीलिंग सैड। अब जब उसको सैडनेस आ रही है, मीन्स वो एकदम खामोश बैठी हुई है, तो उसको इतने में क्या याद आता है? क्रिस्पी और क्रंची। और पूरा दिन और रात उसका थकन में गया हुआ है और उसको क्या याद आता है? क्रिस्पी और क्रंची। उसके बाद में चौथी तस्वीर में देखिए, एक बच्चा जो है वो मैच खेल के आया है और उसकी मैच जो है वो ख़राब गई है, तो फिर वापस क्या दिखा रहा है? क्रिस्पी और क्रंची। फिर उसके बाद में एक बच्चा जो है वो जीत के आया है कप,
किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में, और वो देख रहा है क्रिस्पी और क्रंची खा रहा है और वो खुश हो रहा है। उसके बाद में एक और बता रहा है कि एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, खुशी से चिल्ला रहा है, डे एंड नाइट क्रिस्पी है, क्रंची, यानी मतलब उसको फुल डे और दिन और रात को क्या चाहिए, क्रिस्पी और क्रंची चाहिए। और फिर उसके बाद नाउ एंड देन, इसका मतलब होता है अभी भी और बाद में भी, हर वक्त जो है उसको क्या चाहिए, क्रिस्पी एंड क्रंची। और फॉर यू एंड मी, और फिर एंड में बोलता है आपके लिए और मेरे लिए, क्रिस्पी एंड क्रंची। फिर उसके बाद में साइड में लिखा है, देखो, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5, गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। ये बात समझ में आई? यानी वो बोल रहा है 5 रुपये में क्रिस्पी और क्रंची का पैकेट है और 5 ही रुपये में क्या करना है आपको, वो जो है ख़रीदना है। और लेकिन 5 रुपये के ऊपर आपको जो है वो दूसरा एक और पैकेट फ्री मिला है। अब बच्चे क्या करेंगे, 5 रुपये का मिला है ना, तो क्या करना है, खा लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा एक चीज़ आपने सोचे कि हम ये चीज़ खाते हैं, है ना, ये चीज़ें खाते हैं, तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी है, क्या ये हमारे लिए अच्छी है? नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती या बुरी होती है। हम क्या करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये खाना चाहिए या नहीं। मेरे जो उस्ताद हैं वो कहते हैं, मेरे जो उस्ताद है या मेरे टीचर्स हैं वो क्या कहते हैं, वी सी मैनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट. We get them in attractive packets or pouches. These snacks are usually fried food that contains a lot of salt and spices. They are good to taste but not so good for your health if you eat them all the time. Growing children need a balanced and nourishing diet that includes different types of cereals, pulses, fresh vegetables, fruit, nuts, milk, etc. देखिए बच्चों, जब हम बाज़ार में देखते हैं तो हमको आलू के पतले पतले बहुत सारे वेफर, हल्के नाश्ते और दिलकश और खूबसूरत पैकेट्स में, थैलियों में मिलते हैं। और हल्के नाश्ते की ये चीज़ें आमतौर पर क्या होती है, तली हुई होती है, मीन्स उसको फ्राई किया हुआ होता है और उसमें बहुत सारा नमक और मसाला डाला जाता है। उसका जायका तो अच्छा होता है, लेकिन आप इसको हमेशा खाते रहेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब होगा। और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो बढ़ती उम्र के हैं, मीन्स आप जैसे बच्चे, आप लोगों को कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए, अनाज खाना चाहिए, दालें खाना चाहिए, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाना चाहिए, फल खाना चाहिए और सूखे मेवे खाना चाहिए, बादाम, पिस्ता, नट्स, और इसी तरह से आपको दूध भी पीना चाहिए। आज आपको बात समझ में आई कि इश्तिहार जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं कि जिससे हर बच्चा या कोई बड़ा भी जो है उसको देखकर जो है वो उसके पीछे भागता है। अब मुझे एक बात बताओ कि व्हाट डज द एड टेल यू? एड क्या बोल रही है यहाँ पे हमको? द एड टेल्स अस टू ईट क्रिस्पी क्रंची इन एनी मूड। यानी जो मूड्स बताए हैं अलग अलग से, हैप्पी होंगे तो, सैड होंगे तो, टायर्ड होंगे तो, मैच हार गए होंगे तो, वर्ल्ड कप जीत गए होंगे तो, डे और नाइट, सुबह शाम, अभी भी और हर वक्त, फॉर यू एंड मी, हम सब के लिए। ऐड क्या बताता है कि क्रिस्पी और क्रंची जो है वो हम किसी भी मूड में, कहीं भी, एवरी टाइम खा सकते हैं। और देखिए, दिस इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ रॉन्ग।
अब बोलता है हाउ मेनी टाइम इज द नेम क्रंची क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द एड एंड वाई, यानी क्रिस्पी और क्रंची कितनी बार यूज़ हुआ, तो बहुत सारी बार यूज़ हुआ है, और एक दो बार नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यूज़ हुआ है। तो वो यूज़ क्यों हुआ है कि हमको अंदर ही अंदर ऐसे फील होता है ना, घड़ी घड़ी सुन के 9 टाइम्स यूज़ हुआ है। सॉरी, एक क्लास में भी है ना, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची ओनली फॉर ₹5, है ना, और गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, तो 9 टाइम्स हुआ है। और it is done so to attract people to buy only crispy crunchy biscuits, और वो इसलिए किया हुआ है कि आप वही क्रंची और क्रिस्पी चीज़ खाएं, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि इसमें दिखाया गया है तस्वीर के अंदर, ऐसी कोई चीज़ या बिस्किट्स कुछ भी। अच्छा, लेकिन What would happen if you never ate crispy crunchy? अगर आपने समझो ये क्रिस्पी क्रंची नहीं खाए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। अगर हमने क्रिस्पी और क्रंची चीज़ें नहीं खाई तो हमको भूख लगेगी, तो हम क्या खाना खाएंगे, हेल्दी फूड। अपने घर में जो खाने बनते हैं हम वो खाने खाएंगे। और what would happen if you ate proper meal like राइस एंड दाल और दाल रोटी। अगर हमने दाल खाए, चावल खाए, प्रॉपर मील खाए, प्रॉपर खाना खाए, तो क्या होगा। इफ़ आई एट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी, आई विल बिकम हेल्दी। मैं इससे क्या बन जाऊंगा, हेल्दी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। यानी अगर हमने हेल्दी फूड खाया तो ऑब्वियसली हम हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, इफ़ आई नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आई वुड नॉट गेट बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट। अगर मैंने ये खाना नहीं खाया तो मैं कैसा हो जाऊंगा। इस तरह की सब्जियां अगर मैंने नहीं खाई तो मैं किस तरह की हो जाऊंगी। मेरे अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, है ना। और मैं कैसी हो जाऊंगी, मैं वीक हो जाऊंगी। और जब मैं वीक हो जाऊंगी तो हो सकता है ये वीकनेस जो है मुझे क्या करेगी, मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो इसलिए मेरी सेहत को गिरा देगी। तो इसलिए जब भी हम कोई ऐड देखें तो उस ऐड को देखने के बाद हमको डिसाइड करना है कि हम वो चीज़ खाएं, ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। ऐसे पागल नहीं हो जाने का, अरे एक पे एक फ्री है मैं 4-5 ले लेती हूँ। और हर वक्त जब हम एक पे एक फ्री है 4-5 ले लिए तो हम खाते रहेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आदी हो जाएंगे। तो हमको किसी भी चीज़ के लिए उसका नशा नहीं चढ़ाना है और हमको अपनी चीज़ें जो है वाइजली यानी समझदारी से खरीदनी है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम जो है वो इसका सेकंड पार्ट करेंगे और वो है व्हाट द एड से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।